नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम हर तस्वीर में कहानी है। सबसे पहले बात करेंगे समस्तीपुर की। समस्तीपुर में दो नाली के साथ 4 सिरफिरों ने खूब डिस्को किया। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दो नाली से अचानक फायरिंग हो जाती है, लेकिन शुक्र है कि गोली किसी को नहीं लगती, लेकिन थोड़ी सी भी चूक जानलेवा हो सकती थी। डीजे के कान फोड़ू धुन पर 4 सिरफिरे नाच रहे हैं, गा रहे हैं और ठुमके लगा रहे हैं, तो सिरफिरों के साथ साथ दो नाली भी लहरा रही है। ये देखिए, मस्ती की महफिल में मदहोश ये युवा कभी नागिन डांस कर रहे हैं तो कभी राइफल की चमक दिखा रहे हैं। ये नजारा है विशनपुर के बेरी मटियोर गांव का, जहां घर में विवाह समारोह के बाद जुटे ये 4 यार नशे में इतने खो गए कि कभी राइफल लहराने लगे तो कभी एक दूसरे पर निशाना साधने का दिखावा करने लगे। म्यूजिक का नशा कुछ ऐसा चढ़ा कि कंधे पर बंदूक रखकर ये युवक नाचने लगा तो कभी उसका रौब दिखाने लगा। तभी दूसरा युवक आया और उससे बंदूक छीनकर उसकी नली चढ़ाने लगा। ये देखिए, इस मदहोश सिरफिरे ने दो नाली का मुंह सामने खड़े युवक की ओर कर दिया है, तो निशाना अपनी ओर देखते ही उस युवक ने राइफल का रुख दूसरी ओर मोड़ दिया है। इसके बाद तो राइफल में कारतूस लोड करने के लिए इन सिरफिरों के बीच आपस में ही खींचतान शुरू हो जाती है। इसी बीच बंदूक से फायर हो जाता है और राइफल से दनदनाती हुई निकली गोली सामने दीवार पर जा लगती है। ये तो गनीमत थी कि फायरिंग के समय दो नाली का मुंह सामने दीवार की ओर था, लेकिन जरा सोचिए, अगर उस समय बंदूक का मुंह कहीं और होता और गोली चल जाती तो म्यूजिक और डांस की इस महफिल में कैसी चीख पुकार मच जाती। कई बार ऐसे हादसे भी हो चुके हैं जिसमें निर्दोषों की जान चली गई है, इसलिए बंदूक का फिजूल रौब दिखाना छोड़ें और होश में आए। ये वक्त होश खोने का नहीं, होश में आने का है और मिलजुल कर महामारी को हराने का है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। तो समस्तीपुर की तस्वीर आपने देखी, किस तरह से युवा जान जोखिम में डालते हुए नजर आ रहे थे। बात छपरा की। छपरा में हथियारबंद अपराधियों ने गोल्ड कंपनी के दफ्तर में दिन दहाड़े लाखों की लूटपाट की। सीसीटीवी में कैद अपराधियों का दुस्साहस देख हर कोई हैरान है। यूनिमोनी गोल्ड लोन कंपनी के दफ्तर में मैनेजर और ग्राहकों के बीच लोन को लेकर बातचीत चल रही है। अब तक शांत बैठे दोनों ग्राहक तभी अचानक पिस्टल निकालते हैं, मैनेजर की ओर तान देते हैं। पहला अपराधी मैनेजर को कब्जे में ले लेता है, तो दूसरा अपराधी दूसरे मैनेजर की ओर लपक पड़ता है। इस दौरान दफ्तर में अफरा तफरी मच जाती है। ग्राहक के वेश में पहले से मौजूद इन अपराधियों के कुछ और साथी भी तभी बंदूक तान खड़े हो जाते हैं और सबको डराने लगते हैं। पिस्टल का रौब दिखाकर सबको जमीन पर बैठा देते हैं। सामने तमंचा देखकर दफ्तर में मौजूद मैनेजर से लेकर ग्राहकों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, तो
तो ये शातिर अपराधी 20 लाख रुपए का गहना लेकर फुर्र हो जाते हैं। इन बिटवीन दो कस्टमर के रूप में आए, आके बैठे हुए थे। फिर अचानक से दो और बंदे आए जिनको गेट खोलने के बाद स्टाफ को हेलमेट से मार के गिरा दिया। फिर वो गन पॉइंट में सबको कब्जे पे लेके जो भी अवेलेबल हमारा था वैल्यूएबल थे लेके चले गए। आप पुलिस को प्रोवाइड कर दिया गया, जो भी फुटेज है हमारे यहाँ वो हम लोग घटना कैमरे में पूरा कैद हो चुकी है। चेहरा पहचान ना रहा अपराधियों का उसमें? चेहरा तो बढ़िया से हम लोग देखेंगे, उसको बता पाएंगे। कंपनी के दफ्तर में दिन दहाड़े पिस्टल के बल पर ये अपराधी तांडव मचाते रहे और ग्राहक से लेकर स्टाफ तक थर थर कांपते रहे। अपराधियों के फरार होते ही पीड़ित कर्मचारियों ने सारण पुलिस को लूटपाट की खबर दी। तब तक हर तरफ हड़कंप मच गया था। सारण पुलिस के अफसरान घटनास्थल पर पहुंचे। लूटपाट का सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया और इसमें शामिल शातिर अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का दावा किया गया। कुल मिलाकर के ये घटना आज इन्होंने आज किया है और जो लोग इसमें शामिल हैं उनका हम लोगों को उसके बारे में पता लगा रहे हैं और पूछताछ के बाद पता लगा करके हम लोग इसको जल्द ही उद्भेदन करके बरामदगी करेंगे। सीसीटीवी में कैद अपराधियों का दुस्साहस जिसने भी देखा दंग रह गया। इन शातिर अपराधियों को सलाखों के पीछे डालना सारण पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 छपरा। इधर लखीसराय में जब शादी से पहले की रस्म निभाने के लिए सजी धजी महिलाएं सड़क पर निकली तो पुलिस ने रास्ता रोक लिया। फिर तो सरेराह संग्राम सा छिड़ गया। शादी ब्याह वाले घर में संग्राम सा छिड़ा हुआ है। सजी धजी महिलाएं मटकोरन की रस्म निभाने के लिए सड़क पर अभी निकल ही रही थी कि तभी लखीसराय पुलिस के जवानों को लेकर पहुंचे बीडीओ नीरज कुमार ने उनका रास्ता रोक दिया। फिर तो सड़क पर ही तू मैं शुरू हो गई। भारी भीड़ देखकर लखीसराय पुलिस ने लाठी उठाई तो बैंड वाले जान बचाकर भागने लगे। फिर तो चारों तरफ भगदड़ सी मच गई। लखीसराय पुलिस के तेवर देखकर घाट पर जुटी भीड़ में भगदड़ मच गई। लेकिन लखीसराय की सड़क पर खड़ी ये महिलाएं पुलिस की लाठी देखकर भी टस से मस नहीं हुई। जवान बार बार मनाते रहे, कोरोना की दुहाई देखकर घर लौटने की अपील करते रहे, लेकिन रोक टोक से आग बबूला महिलाएं उल्टे पुलिस वालों पर ही उलझ पड़ी। ये देखिए, पुलिस की डांट खाकर जब ये बैंड बाजा वाले लौटने लगे तो वहाँ खड़ी महिलाएं पुलिस वालों से ही उलझ पड़ी, बहस करने लगी, पुलिस वालों को ललकारने लगी। सड़क पर काफी देर तक तमाशा चलता रहा। महिलाओं का गुस्सा देखकर जवानों के कदम कुछ पीछे हटे। तब तक आसपास खड़ी दूसरी महिलाओं ने बीच बचाव कर उग्र युवती को शांत कराया। ये पुलिस वाले आपको और आपके परिजनों को कोरोना के पंजे से बचाने के लिए सड़क पर घूम रहे हैं, आपसे घर में रहने की अपील कर रहे हैं ताकि आप और आपका परिवार इस महामारी की मार से सुरक्षित रहे। जश्न के मौके तो फिर भी आते रहेंगे, लेकिन ये वक्त इन पुलिस वालों से उलझने का नहीं है, बल्कि उनकी बातों को सुनने और घर में रहने का है, ताकि कोरोना का कहर कमजोर पड़े और पूरी दुनिया इसे बची रहे। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 लखीसराय। तो शादी आगे हो सकती है, जश्न फिर मनाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। यही ये जवान समझाने की कोशिश कर रहे थे। इधर झारखंड से दूल्हे राजा अपनी दुल्हन को लेने अकेले ही बिहार पहुंच गए, वो भी नाव पर सवार होकर। न बारातियों की टोली थी और न बैंड बाजा। वापसी की नाव पकड़ने के लिए सड़क पर पैदल ही निकल पड़े।
न बैंड है, न बाजा है और ना ही बारातियों की टोली। नई नवेली दुल्हनिया को विदा करके पैदल ही मनिहारी की सड़क से बढ़े चले जा रहे हैं दूल्हे राजा राजकुमार। महामारी की मार ऐसी पड़ी है कि शादी ब्याह जैसा यादगार जलसा भी महज रस्म अदायगी भर रह गया है। तभी तो 7 फेरे लेने के बाद नई दुल्हन को लेकर पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़े हैं दूल्हे मियां राजकुमार। बराती नहीं है, कितने लोग ऐसे शादी कर रहे हैं? बराती नहीं है कोई, एक वो है पिताजी। अकेले आए थे या परिवार के साथ आए थे? किसके साथ आए थे? परिवार वाले आए थे शादी के लिए? सिर्फ पिताजी के साथ आए थे और दुल्हन को लेके जा रहे हैं। महामारी की दूसरी लहर से पहले ही झारखंड के साहिबगंज के दूल्हे राजा राजकुमार और बिहार के मनिहारी के दुल्हन राजो देवी के बीच रिश्ता तय हो गया था, लेकिन कोरोना ने ऐसी लहर पकड़ी कि ब्याह पर ग्रहण सा लगता दिख रहा था। फिर भी शादी की तिथि तय थी, इसलिए अपने दुल्हन को लेने के लिए घर से निकल पड़े दूल्हे राजा राजकुमार। बाराती के नाम पर सिर्फ पिता साथ थे। गंगा पार करने के लिए दोनों पिता पुत्र नाव पर सवार हुए और पहुंच गए मनिहारी घाट, जहां सादगी से शादी की और नाव पर ही सवार होकर वापस लौट गए साहिबगंज। किस गांव में शादी करने आए थे? कहां पर? एनजी टोला। कहां? एनजी टोला। एनजी टोला मनिहारी का। हो गई शादी? तो साधन क्या, किस तरह जाएंगे? झारखंड जाएंगे? हाँ, झारखंड। किस तरह जाएंगे? स्टीमर से? बिहार और झारखंड के गांव-गांव में शादी ब्याह पर जमकर जश्न होता रहा है, लेकिन कोरोना ने ऐसा कहर बरपाया है कि विवाह जैसा यादगार मौका भी फीका हो गया है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। उधर गया में जब 4 साल के रिश्ते के बाद प्रेमी प्रेमिका एक होने को राजी हुए तो कोरोना सामने खड़ी थी। फिर तो चट मंगनी और पट ब्याह हुआ और लॉकडाउन में हो गई हैप्पी मैरिज। शादी के पवित्र रिश्ते के आगे शान शौकत कोई मायने नहीं रखती। कुछ ऐसा ही हुआ धर्मनगरी गया में। 4 साल से एक दूजे से प्यार करने वाले समीर और ऋतिका ने जब अपने प्रेम संबंध को 7 जन्मों के रिश्ते में बदलने का फैसला लिया, तो ठीक उसी समय महामारी का कहर पीक पर पहुंच गया। एक तरफ बीमारी डरा रही थी तो दूसरी तरफ प्यार की परीक्षा भी थी। तो चट मंगनी और पट ब्याह से अच्छा और क्या हो सकता था। परिजनों की रजामंदी से दोनों प्रेमी प्रेमिका विष्णुपद मंदिर पहुंचे। ईश्वर को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए और बिना बैंड बाजे और बाराती के ही लॉकडाउन में हो गई शादी। हम लोग दोनों लॉकडाउन का पालन करते हुए हम लोग दोनों सिर्फ ही आकर मंदिर में शादी किए हैं। विष्णुपद मंदिर है और सोशल डिस्टेंस के कारण फैमिली लोग को नहीं आना। लॉकडाउन की पाबंदी के बीच विष्णुपद मंदिर के सन्नाटे में शादी की रस्म निभाई गई। ब्लू शर्ट और ब्लैक जींस में सजे धजे दूल्हे राजा समीर राज ने सिर पर पगड़ी पहन रखी थी, तो शादी के सुर्ख लाल जोड़े में सजी दुल्हनिया ऋतिका की खुशी का ठिकाना नहीं था। पंडित जी ने पवित्र मंत्र पढ़े तो दूल्हे राजा ने दुल्हनिया की मांग में सिंदूर भरकर 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया। ईश्वर से आशीर्वाद लेने के बाद जब ये जोड़ी बाहर निकली तो गरीबों और भिखारियों के बीच भी खुशियां बांटी। फिर एक दूजे का हाथ थामकर निकल पड़े दाम्पत्य जीवन की नई शुरुआत करने के लिए। आज हम लोग शादी किए हैं विष्णुपद मंदिर में लॉकडाउन का पालन करते हुए। नहीं, ऐसा कुछ पहले से नहीं था। हाँ, इनको मैं पहले से जानती थी। न बैंड, न बाजा और न बाराती और हो गई शादी। तो लॉकडाउन में आखिरकार प्यार की जीत हुई और 4 साल तक एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने वाला प्रेमी जोड़ा हमेशा के लिए एक दूजे का हो गया। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। और अब बात नवादा की। नवादा में सारी तैयारी पूरी होने के बावजूद दवा व्यवसायी के परिवार ने बेटे की शादी की रस्म टाल दी और डट गए कोरोना मरीजों को समय पर दवा देने की अपनी जिम्मेदारी निभाने में।
दूल्हे राजा के लिए चमचमाती शेरवानी सिलकर रेडी थी, तो दुल्हनिया के लिए लाल लहंगा से लेकर मोती जड़ी चूड़ियां और गहने की शॉपिंग भी हो गई थी। मेहमानों के लिए कपड़े और गिफ्ट पैक करा लिए गए थे। मैरिज हॉल तो बुक ही हो गया था। घर घर शादी के कार्ड भी बट गए थे। लेकिन लगन के इन मौके पर महामारी ने ऐसा पंजा पसारा कि नवादा के मशहूर दवा व्यवसायी मनोज कुमार के छोटे भाई सोनू की शादी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। मुख्यमंत्री की अपील और कोरोना मरीजों की सेवा के लिए दवा का व्यवसाय करने वाले इस परिवार ने शादी की तारीख अनिश्चित काल के लिए टाल दी। शादियों की सारी परचेजिंग हमने कर ली थी, कार्ड वगैरह भी सारे जगह बढ़ गए थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसे कैंसिल कर दिया। दवा की दुकान होने के नाते भी हमारा एक फर्ज होता है, हम एक जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं कि कोई गलतियां ना हो, किसी को दवा के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। इस परिवार के लाल की एंगेजमेंट सेरेमनी पिछले साल बड़े धूमधाम के साथ हुई थी। तब इस शुभ घड़ी पर दूर दराज में रहने वाले परिवार के तमाम सदस्य एक साथ इकट्ठा हुए थे। इसी लगन में शादी का डेट फिक्स हुआ था। देवर और नई नवेली दुल्हन के लिए भाभी ने भी जमकर शॉपिंग की थी, लेकिन महामारी की मार के आगे सारे अरमान अधूरे रह गए। हम लोग भी पूरी तरह की तैयारी कर चुके थे, देख रहे जैसा हम सारा सामान ले चुके थे, सारी खुशी हो चुकी थी, हर चीज हो चुका था घर में, लेकिन इस महामारी के चलते हमें ये डेट आगे बढ़ना। नवादा के इस परिवार ने शादी की तिथि टालकर मिसाल पेश की है। इसलिए भलाई इसी में है कि कुछ समय के लिए सारे अरमान भूल जाएं और हर फंक्शन को टाल दें, घर पर ही रहें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। तभी महामारी हारेगी और आप अपने मकसद में कामयाब हो सकेंगे। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। भागलपुर के बुजुर्ग ने कोरोना को मात देकर दिखा दिया कि डर के आगे जीत है। डॉक्टर की सलाह और मजबूत इच्छा शक्ति की बदौलत ही बुजुर्ग के साथ साथ उनका परिवार महामारी के खिलाफ जंग जीत सका। कहते हैं हौसला बुलंद हो तो कोई भी जंग जीती जा सकती है। कुछ ऐसा ही कमाल कर दिखाया है भागलपुर के बुजुर्ग विपिन चौधरी ने। दृढ़ निश्चय और मजबूत इच्छा शक्ति की बदौलत इस दादाजी ने उम्र के 92 पड़ाव में भी न जाने कितनों की जान ले चुकी महामारी को हराकर दिखा दिया कि कोरोना को मात देना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। रोग से दो हाथ कर चुका ये बुजुर्ग योद्धा सबसे कहता है, बीमारी दस्तक दे घबराए नहीं, डॉक्टर की सलाह माने और अपनी दिनचर्या बरकरार रखें। ठीक है, लेकिन हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हम जैसे दिनचर्या हमारा चलता है आज तक चलता रहा और चलता रहेगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस 2 तल्ला मकान में 17 सदस्यों का भरा पूरा परिवार एक साथ रहता है। इस घर में पिछले महीने अचानक मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा, जब परिवार के बुजुर्ग मुखिया विपिन चौधरी को सर्दी खांसी ने जकड़ लिया। परिवार के कुछ और सदस्यों में भी ऐसे ही लक्षण दिखे। सबकी जांच हुई तो बुजुर्ग विपिन चौधरी के साथ 6 और लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। लेकिन संकट की घड़ी में परिवार के तमाम सदस्यों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम लिया, डॉक्टर की सलाह मानी और दवाइयां लेते रहे। आखिरकार कोरोना को हार माननी पड़ी। इस रोग में घबराने की बात नहीं, कोविड हो गया तो ऐसा थोड़ी है कि बहुत ज्यादा आपका जान ले लेगा, लेकिन इसमें हिम्मत आदमी को बना के रखना चाहिए। जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे, ऑक्सीजन लेवल अगर घटता है तो उसके लिए भी जो है वो मोबाइल पर यूट्यूब पर बराबर आते रहता है कि तकिया लेकर के सांस लें, एक्सरसाइज करें। मजबूत इच्छा शक्ति की बदौलत चौधरी फैमिली ने भी महामारी को मात दे ही दी। तो अगर कभी भी इस बीमारी ने दस्तक दी तो हिम्मत ना खोए, हौसला बनाए रखे। महामारी जरूर हारेगी और आपकी जीत होगी। आशीष, न्यूज़ 18 भागलपुर। और पटना में लॉकडाउन के चलते कोरोना की रफ्तार तो थमी, लेकिन छूट मिलते ही सब्जी मंडियों में उमड़ रही भीड़ इस सारी कवायद पर पानी फेर रही है।
कहीं हरी भरी सब्जियों का मोल भाव हो रहा है तो कहीं ताजा फल की खरीद बिक्री हो रही है। ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं अगमकुआं के सब्जी मंडी की, जहां छूट का समय शुरू होते ही दुकानदारों से लेकर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। आसपास के गांव से हरी सब्जियां लेकर पहुंचे किसानों ने जमीन पर दुकान सजा दी है, तो खरीदारी करने के लिए अगमकुआं के आसपास के मोहल्ले में रहने वाले लोगों का तांता लग गया है। इस खरीद बिक्री की होड़ में ना सोशल डिस्टेंसिंग की किसी को परवाह है और ना कोई चेहरे पर मास्क पहनने को तैयार है। मास्क क्यों नहीं पहने हैं? मास्क क्यों नहीं पहने? अरे पहने क्यों नहीं है ये तो बताइए। टूट के गिर गया, गमछी लेके आया, क्या करें? तो मास्क कहाँ है? गमछी है, गमछी है, क्यों नहीं पहनते मास्क? गमछी लगे, क्यों नहीं पहनते ये बताइए पहले। मास्क कहाँ है? आया है। कहाँ है मास्क आपका? मास्क कहाँ है ये बताइए पहले। अरे गिर गया, अभी तो ग्राहक के फेरा में गिर गया तो लेटा गया। चक्कर में आप अपनी जान क्यों देने पर तुली हुई है ये बताइए। गिर गया तो लेटा गया कादो में। बिहार में कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए ही सख्त लॉकडाउन की पाबंदी लागू की गई थी। इससे कोरोना के केस वाकई कम हुए, लेकिन रियायत अवधि में अगमकुआं की सब्जी मंडी में जैसी भीड़ उमड़ रही है, उससे संक्रमण रोकने की सारी कवायद पर पानी फिरना तय है, क्योंकि ना तो कोई 2 गज की दूरी मानने को तैयार है और ना बार बार की अपील के बावजूद मास्क लगाने की जहमत कोई उठा रहा है। सवाल पूछिए तो भाग पड़ते हैं। कई लोग हैं। ये भाई साहब आपका मास्क कहाँ है? मास्क अरे है मास्क भागते नजर आ रहे, पॉकेट में मास्क है और ऐसे ही घूम रहे हैं। आपका मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है? मास्क है तो पट्टा है। अगमकुआं की ही नहीं, पटना की कई और सब्जी मंडियों में भी रोजाना ऐसी ही भीड़ उमड़ती है, जहां खुलेआम कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ऐसी ही लापरवाही जारी रही तो महामारी की रफ्तार रोकने की सारी कवायद कैसे सफल होगी। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। तो कुछ लोगों की लापरवाही बहुतों पर भारी पड़ सकती है। न्यूज़ 18 एक बार फिर से आपसे अपील करता है कि ऐसी लापरवाही ना करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।